फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। देखिए, सबसे पहले मुद्दे की बात पर आते हैं कि इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है वो पता ही नहीं चलता है क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, किधर से पूछ रहा है। इसका एक मसला बना हुआ रहता है कि जैसे यूपीएससी में या अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि इन्वायरमेंट का टॉपिक कहाँ से कवर किया जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 6 से 12 तक की, उसको इसमें जो है कि कवर करने की कोशिश किया कि कहाँ पर से मतलब ज्योग्राफी, जैसे ज्योग्राफी का है क्लास 6 का, तो किस चैप्टर को इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ना है और कौन से पेज पर ये दिया हुआ है। इस तरह से क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, 9, 10 में कितने कितने चैप्टर को पढ़ना है इन्वायरमेंट के लिए, बस इतना ही पढ़ना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों इन्वायरमेंट के लिए। क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है पिछले 2.5-3 साल का, तो इससे मुझे यह अनुभव मिला है कि किस चैप्टर में इन्वायरमेंट से रिलेटेड कितने टॉपिक है। बाकी जो इधर उधर होता है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं होता है, इतना ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इन्वायरमेंट का टॉपिक कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहला जो है आपको मैंने दिखा देता हूँ। सबसे पहला है क्लास 6 का जो है कि चैप्टर 8, क्लास 6 का ज्योग्राफी क्लास 6 किताब चैप्टर 8 पेज नंबर 58 को पढ़ना है। सेकेंड आपको पढ़ना है ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर जो है कि 1 से 6। ओके दोस्तों, तो क्लास 7 का आपको क्या करना है, चैप्टर 1 पेज नंबर 16 से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर संसाधन से रिलेटेड दिया, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड दिया हुआ। तो 1 to 6 चैप्टर नंबर 1 तो पर्यावरण से रिलेटेड है ही, और उसके बाद चैप्टर 3 भी पढ़ना है, 4 भी पढ़ना है। यानी कि कह सकते हैं कि इसका अप्रोक्सीमेटली लगभग सारे चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे चैप्टर जैसे जल से, प्रदूषण से, इस तरह से दिया हुआ है। तो क्लास 7 का सारा चैप्टर जो है कि इंपॉर्टेंट ही है, इसलिए क्लास 7 को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है। ओके दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं जब क्लास 8 में, तो हम वहाँ पे देखते हैं आपको, एक सेकेंड, वहाँ पे आपको हम दिखाना चाहते हैं चैप्टर 2 जब आइएगा क्लास 8 का ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर 2 पढ़ना है, 1 नहीं 2, सिर्फ चैप्टर 2 पेज नंबर 7 से 21 तक में इन्वायरमेंट से रिलेटेड दिया हुआ है। उसके बाद आप आते हैं क्लास 9 में, ज्योग्राफी का क्लास 9 में। जब ज्योग्राफी का क्लास 9 में आएंगे तो वहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 5 में आना है। उसके बाद वहाँ पे पेज 45 से 55 तक पढ़ना है, बस क्लास 9 का चैप्टर 5 पेज 45 से 55 तक। उसके बाद ज्योग्राफी का क्लास 10 में आना है, और क्लास 10 में आपको क्या करना है कि चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 16 से 23 तक, और चैप्टर नंबर 3 को भी पढ़ना है। ओके दोस्तों, तो क्लास 10 में चैप्टर 2 चैप्टर 3 को पढ़ना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ओके, उसके बाद आपको आना है क्लास 11 में। क्लास 11 में क्या होंगे कि आपको क्या करना है कि जो क्लास 11 का भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का जो किताब है, पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका चैप्टर नंबर 12 को देखना है। चैप्टर 12 मतलब 12, जो इसमें पेज नंबर 113 होगा, सिर्फ 113 को ही देखना, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, मतलब कि एक तरह के चैप्टर नंबर 12 में पेज नंबर 113 को देख लेना, और चैप्टर 15 और 16 का पेज नंबर 134 से 149 को देख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो इन्वायरमेंट के लिए चैप्टर 12 और चैप्टर 15-16 को पेज नंबर 134 से 149 को देख लेना ज्योग्राफी क्लास 11 के लिए। जब ज्योग्राफी क्लास 11 का सेकंड पार्ट में आते हैं, जिसको भारत भौतिक पर्यावरण कहते हैं, तो उसमें तो यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो ज्योग्राफी क्लास 11 में चैप्टर 5 को देखना है, जहाँ पे पेज नंबर 60 to 69 को देखना है। ओके दोस्तों, उसके बाद आप जब क्लास 12 में आएंगे ज्योग्राफी के, तो वहाँ पे 12 के एनसीईआरटी में, अब ये एनसीईआरटी पुस्तक से। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ज्योग्राफी क्लास 12 में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक, लेकिन यहाँ पे भी आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक मिलेंगे। जैसे चैप्टर 6 में आप आएंगे तो वहाँ पे पेज नंबर 60 to 71 है, और जो है कि चैप्टर 12 में जब आएंगे 12 में, तो पेज नंबर 136 सिर्फ पढ़ना है। ओके दोस्तों, तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बस इतने ही टॉपिक को आपको कवर करना है इन्वायरमेंट से रिलेटेड एनसीईआरटी में 6 से 12 तक का। इसके अलावा हमको मतलब काम का नहीं लगता है कि कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 11 का 2 पुस्तक और 12 का। तो इस तरह से आपको जो है कि देख करके चलना है। और जो है कि जहाँ तक का 7 का सवाल है, तो यहाँ पे ऑल चैप्टर मैंने बता दिया, इसको आप ऑल चैप्टर को देख लेंगे। इस तरह से आपका इन्वायरमेंट एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो करेंट का मुद्दा है उसको सिर्फ रिलेटेड करना है, और जो है कि आपको मतलब कि उससे सवाल मतलब बाहर नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है। हाँ, एक और पुस्तक आती है जो 12 का बायोलॉजी का है, उसका लास्ट चैप्टर 13, 14, 15, 16 मतलब 12 की लास्ट चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए, एनसीईआरटी बायोलॉजी वाला। तो लास्ट चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, 13, 14, 15, 16। ओके दोस्तों, चार चैप्टर पढ़ना है, तो वो भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।